क्या हम हमेशा सही निर्णय लेते हैं? जब आप किसी महत्वपूर्ण फैसले का सामना करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? हमारा दिमाग कई बार हमें ऐसे शॉर्टकट्स दिखाता है जो सही लगते हैं, लेकिन वास्तव में गुमराह कर सकते हैं। क्या खुशी पाने का रास्ता वाकई उतना आसान है जितना हम सोचते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठते हैं, तो नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डेनियल कहनेमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो आपके लिए है। यह किताब हमारे दिमाग की पेचीदा प्रक्रियाओं की परतें खोलती है। कहनेमन बताते हैं कि हमारे दिमाग में सोचने के दो अलग अलग तरीके काम करते हैं। एक सिस्टम एक उदास स्माइली। यह तेज, स्वचालित और सहज सोचने का तरीका है। यह हमारे अनुभवों और आदतों पर आधारित होता है। जैसे ही कोई परिस्थिति सामने आती है, यह सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर अचानक बारिश होने लगे, तो आप बिना ज्यादा सोच विचार किए छाता उठा लेते हैं। सिस्टम दो उदास स्माइली। यह धीमा, सोच समझकर और तर्क के साथ काम करता है। जब कोई जटिल समस्या या बड़ा निर्णय हो, तो यह सक्रिय होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप नया घर खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आप हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करेंगे, उसके फायदे नुकसान, कीमत और सुविधाओं की तुलना करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि हमारा ज्यादातर समय सिस्टम एक के भरोसे ही चलता है। यह तेज और कम मेहनत वाला रास्ता है, लेकिन यही कारण है कि हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं। कहनेमन बताते हैं कि हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह और गलतफहमियां कैसे जगह बना लेती हैं और यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती हैं। यह किताब एक यात्रा है आपके दिमाग के अंदर। यह आपको यह समझने में मदद करती है कि आप कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और कैसे अपनी सोच को और बेहतर बना सकते हैं। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके सोचने और निर्णय लेने के तरीके को बदलने की एक अद्भुत यात्रा है। यह दिखाती है कि हमारा दिमाग दो किरदारों का खेल है। सिस्टम एक सहज, स्वचालित और भावनात्मक। सिस्टम दो परिपक्व, तर्कशील और गणनात्मक। जब ये दोनों आपस में संवाद करते हैं, तो यही बातचीत यह तय करती है कि हम कैसे सोचते हैं और कार्य करते हैं। यदि आप अपने निर्णयों को ज्यादा समझदारी और जागरूकता के साथ लेना चाहते हैं, तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो को जरूर पढ़ें। यह किताब आपको अपने दिमाग के बारे में ऐसी बातें बताएगी जो आपने पहले कभी नहीं सोची होंगी। कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़ में किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। आपका दिमाग जानबूझकर उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह व्यक्ति की विशेषताओं या उसके स्थान का पता लगाने में मदद करने वाले हर विवरण को याद रखेगा। यह क्षमता आपको विकर्षणों से बचाती है, जिससे प्रासंगिक चीजों पर ध्यान देना आसान हो जाता है। अगर आप जानबूझकर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कुछ ही मिनटों में उस लड़की को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आप विचलित हैं, तो उसे खोजने में कठिनाई होगी। यही ध्यान केंद्रित करने और विचलित रहने के बीच का अंतर है। हमारे दिमाग में दो प्रणालियां होती हैं। सिस्टम एक जो स्वचालित और तेज है, लेकिन आलसी है। सिस्टम दो जो सोच समझकर काम करता है, लेकिन ज्यादा ऊर्जा मांगता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बल्ला और गेंद की कुल कीमत $1.10 है। बल्ला गेंद से $1 महंगा है, तो गेंद की कीमत क्या होगी? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे 10 सेंट। यह उत्तर सिस्टम एक का परिणाम है जो तेजी से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन गलत होता है। सही उत्तर 5 सेंट है। अगर आपने ध्यान से सोचकर सिस्टम 2 का उपयोग करके उत्तर दिया होता, तो आप गलती से बच सकते थे। यह समस्या दिखाती है कि हमारा दिमाग आलसी हो सकता है। न्यूनतम प्रयास का नियम कहता है कि जब दिमाग को लगता है कि काम आसान है, तो वह सिस्टम 2 का उपयोग करने से बचता है। लेकिन आलस्य खतरनाक है। सिस्टम 2 का अभ्यास हमें बुद्धिमान बनाता है और गलतियों से बचाता है। अब सोचिए, क्या हम हमेशा अपने विचार और निर्णय सचेत रूप से करते हैं? जवाब है नहीं। जब आप शब्द सूप देखते हैं, तो क्या आप इसे तुरंत पहचानते हैं? अगर इससे पहले आपने ईट पढ़ा हो, तो शायद हाँ। इसे प्राइमिंग कहते हैं।
हमारा मस्तिष्क किसी शब्द, अवधारणा या घटना से प्रभावित होकर संबंधित विचारों की ओर खिंच जाता है। यह सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, हमारे कार्य भी प्रभावित होते हैं। एक अध्ययन में प्रतिभागियों को बुजुर्गों से संबंधित शब्द जैसे फ्लोरिडा, झुर्रियां दिखाए गए और उनकी प्रतिक्रियाएं सामान्य से धीमी हो गईं। आश्चर्यजनक बात यह है कि हम इस प्रक्रिया से अनजान रहते हैं। कैथलीन वोहस के शोध में यह भी सामने आया कि सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से लोग अधिक आत्मनिर्भर और स्वार्थी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग पैसों से जुड़ी तस्वीरें देखते हैं वे दूसरों से कम सहयोग करते हैं। यह सब बताता है कि हमारा दिमाग सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। हम हमेशा अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रखते, बल्कि वे अक्सर बाहरी कारकों द्वारा निर्देशित होते हैं। हमारा ध्यान, हमारी सोच और हमारा व्यवहार सब कुछ बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। लेकिन यदि हम सचेत रहकर और सोच समझकर निर्णय लें तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम 2 इंच को सक्रिय रखें और अपनी बुद्धिमत्ता को सही दिशा में उपयोग करें। हमारा मस्तिष्क किसी शब्द, अवधारणा या घटना से प्रभावित होकर संबंधित विचारों की ओर खिंच जाता है। यह सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, हमारे कार्य भी प्रभावित होते हैं। एक अध्ययन में प्रतिभागियों को बुजुर्गों से संबंधित शब्द जैसे फ्लोरिडा, झुर्रियां दिखाए गए और उनकी प्रतिक्रियाएं सामान्य से धीमी हो गईं। आश्चर्यजनक बात यह है कि हम इस प्रक्रिया से अनजान रहते हैं। कैथलीन वोहस के शोध में यह भी सामने आया कि सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से लोग अधिक आत्मनिर्भर और स्वार्थी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग पैसों से जुड़ी तस्वीरें देखते हैं वे दूसरों से कम सहयोग करते हैं। यह सब बताता है कि हमारा दिमाग सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। हम हमेशा अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रखते, बल्कि वे अक्सर बाहरी कारकों द्वारा निर्देशित होते हैं। हमारा ध्यान, हमारी सोच और हमारा व्यवहार सब कुछ बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। लेकिन यदि हम सचेत रहकर और सोच समझकर निर्णय लें तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम 2 इंच को सक्रिय रखें और अपनी बुद्धिमत्ता को सही दिशा में उपयोग करें। प्रक्रिया के दौरान जिनसे पूछा गया उन्होंने अपने दर्द का सही वर्णन किया, लेकिन बाद में उनकी स्मृतियों ने असली अनुभव को बदल दिया। जिन लोगों का अंत ज्यादा दर्दनाक था उन्हें पूरी प्रक्रिया अधिक असहज लगी। यह हमारी स्मृतियों की गलत व्याख्या का एक बेहतरीन उदाहरण है। मस्तिष्क और ऊर्जा का प्रबंधन। हमारा मस्तिष्क अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऊर्जा का उपयोग करता है। जब ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती तो हमारा दिमाग संज्ञानात्मक सहजता की स्थिति में होता है। यह स्थिति हमें अधिक रचनात्मक बनाती है, लेकिन इसमें गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जब मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो यह संज्ञानात्मक तनाव में चला जाता है। इस स्थिति में सिस्टम 2 सक्रिय हो जाता है और हमारे निर्णयों की अधिक गहराई से जांच करता है। हालांकि यह हमें कम रचनात्मक बनाता है, लेकिन गलतियों की संभावना को कम करता है। आप ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका संदेश प्रेरक हो तो अपने मस्तिष्क को शांत अवस्था में ले जाएं। ऐसा करने का एक तरीका है किसी जानकारी को बार बार दोहराना। बार बार दोहराई गई जानकारी हमारे दिमाग में सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है और उसे ज्यादा प्रेरक बनाती है। दूसरी ओर, यदि आप किसी जटिल कार्य पर काम कर रहे हैं तो तनाव की स्थिति मस्तिष्क को अधिक स्पष्ट और तार्किक बना सकती है। उदाहरण के लिए, भ्रामक जानकारी मिलने पर हमारा दिमाग अधिक सतर्क और सटीकता से काम करता है। हमारा ध्यान, हमारी सोच और हमारा व्यवहार बाहरी प्रभावों से संचालित होता है, लेकिन सचेत निर्णय लेने और मस्तिष्क की क्षमताओं को समझने से हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क और सोचने का तरीका। जब हम किसी चीज को पढ़ते या देखते हैं तो उसके प्रस्तुतिकरण का हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर जानकारी को पढ़ने में मुश्किल फॉन्ट में प्रस्तुत किया जाए तो हमारा मस्तिष्क इसे समझने के लिए ज्यादा ध्यान और ऊर्जा लगाता है। इस प्रक्रिया के दौरान हमारी हार मानने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग अधिक सक्रिय हो जाता है। जोखिम और निर्णय का मनोविज्ञान। हमारी सोच और निर्णय प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि हमें जानकारी किस रूप में दी जा रही है। छोटी सी बदलाव भी हमारे विचारों और फैसलों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए,
जब एक शोध में मनोचिकित्सकों के 2 समूहों को यह तय करने के लिए कहा गया कि क्या मिस्टर जोनस को मनोरोग अस्पताल से रिहा करना सुरक्षित है, तो उन्हें 2 तरह से जानकारी दी। एक, पहले समूह को बताया गया कि मिस्टर जोनस जैसे 10% रोगी हिंसक हो सकते हैं। 2, दूसरे समूह को कहा गया कि मिस्टर जोनस जैसे 100 में से 10 रोगी हिंसक हो सकते हैं। हालांकि दोनों जानकारी एक ही थी, लेकिन दूसरे समूह ने रिहाई के खिलाफ दोगुना सख्त रुख अपनाया। यह इस बात का प्रमाण है कि शब्दों के प्रस्तुतिकरण का हमारे दिमाग पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तथ्यों के बजाय छवियां ज्यादा प्रभाव डालती हैं। हमारे फैसले अक्सर आंकड़ों की बजाय स्पष्ट छवियों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए इन 2 वाक्यों को देखें। 1, यह दवा 0.001% बच्चों में स्थायी विकृति का कारण बन सकती है। 2, इस दवा को लेने वाले 1 लाख बच्चों में से 1 बच्चा स्थायी रूप से विकृत हो सकता है। भले ही दोनों वाक्य एक ही बात कहते हैं, दूसरा वाक्य एक विकृत बच्चे की छवि को दर्शाता है। यह छवि अधिक भावनात्मक प्रभाव डालती है और हमें दवा लेने के फैसले पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करती है। क्या इंसान तर्कसंगत हैं? आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार इंसान अपने फैसले तर्क और डाटा के आधार पर लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कीवी की बजाय संतरे पसंद करते हैं, तो आप हमेशा संतरे को प्राथमिकता देंगे। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विद्वानों का मानना था कि इंसान पूरी तरह तर्कसंगत होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, जॉन के पास शुरू में $1 मिलियन थे और उसने $5 मिलियन कमाए। जेनी के पास शुरू में $10 मिलियन थे और उसने $5 मिलियन का नुकसान झेला। अब भले ही दोनों के पास अंत में $5 मिलियन हैं, जॉन और जेनी की खुशी का स्तर समान नहीं होगा। यह साबित करता है कि इंसान भावनात्मक और तर्कहीन फैसले भी लेते हैं। हमारी सोच और निर्णय प्रक्रिया केवल तर्क तक सीमित नहीं है। भावनाएं, प्रस्तुतिकरण और छवियां हमारी सोच को गहराई से प्रभावित करती हैं। यदि हम इन प्रभावों को समझकर सावधानी पूर्वक निर्णय लें, तो हम जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। झूठी मानसिक छवियां और अति आत्मविश्वास। हमारा दिमाग अद्भुत तरीके से काम करता है, लेकिन कई बार यह हमें भ्रमित भी कर देता है। किसी परिस्थिति को समझने के लिए हमारा मस्तिष्क संज्ञानात्मक सुसंगति, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया हमें चीजों को समझने और निर्णय लेने में मदद करती है, लेकिन अक्सर ये झूठी मानसिक छवियां और अति आत्मविश्वास को जन्म देती हैं। मानसिक छवियों का निर्माण। हम अपने विचारों और अनुभवों के आधार पर पूर्ण मानसिक छवियां बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम गर्मियों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में चमकते सूरज, गर्मी और पसीने की छवि उभरती है। यही छवि हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है, जैसे कि गर्मियों में क्या पहनना है। समस्या कहाँ है? हम अपने दिमाग की बनाई इन छवियों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, भले ही वास्तविकता कुछ और हो। उदाहरण, मौसम विज्ञानी कहे कि आज ठंड होगी, लेकिन आप फिर भी टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहन लेते हैं क्योंकि आपके दिमाग में गर्मियों की छवि आपको ऐसा करने के लिए कहती है। इस प्रकार हम इन झूठी छवियों के कारण सही निर्णय लेने से चूक जाते हैं। त्रुटियों से बचने का उपाय। संदर्भ वर्ग पूर्वानुमान, रेफरेंस क्लास फोरकास्टिंग। झूठी छवियों की बजाय वास्तविक आंकड़ों और तथ्यों पर भरोसा करें। उदाहरण, गर्मियों में जाते वक्त भले ही दिन धूप वाला दिखे, एक स्वेटर साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं। हमारा मस्तिष्क तेज और धीमी गति से सोचने वाली प्रणालियाँ। हमारा मस्तिष्क 2 प्रणालियों पर काम करता है। सिस्टम 1, यह तेज है, बिना सोचे समझे सहज निर्णय लेता है, कम प्रयास की आवश्यकता होती है। सिस्टम 2, यह धीमा है, सोच समझकर तर्कसंगत निर्णय लेता है, अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हमारे विचार और कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस समय कौन सी प्रणाली सक्रिय है। सही और सटीक निर्णय लेने के लिए हमें सिस्टम 2 पर भरोसा करना चाहिए। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो जैसी किताबें हमें सिखाती हैं कि मानसिक छवियों और अति आत्मविश्वास के जाल में फंसने से कैसे बचा जाए। हमें अपने निर्णयों को तथ्यों, आंकड़ों और तर्क पर आधारित बनाना चाहिए, न कि केवल भावनाओं पर। दोस्तों, आपको यह किताब कैसी लगी? क्या आप भी कभी ऐसी झूठी छवियों के आधार पर निर्णय लेते हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आप कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे?
यह भी साझा करें। धन्यवाद।